व्यास देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख रहा कितना टेढ़ा है, मस्त लग रहा है क्वेश्चन। जितना स्टाइलिस्ट है ना उतना ही इजी भी। तो इसमें बोल रहा है ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालने के लिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ से पहला शुरू होता है, तो पहला यहाँ जुड़ गया, दूसरा है ना, तो ये पहला का सिरा क्या है, दूसरा सिरा, ये दूसरा का क्या है, पहला सिरा एक से जुड़ा। श्रेणीकरण को बताए थे हम क्या, कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस तरह कंडीशन क्या होता है, श्रेणीकरण। अब यहाँ आने के बाद अलग अलग जुड़ गए, तो यहाँ के बाद होगा नहीं, तो पहले ये दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है। श्रेणीकरण हो गया तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। क्लियर। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ के बाद फंडा चेंज हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ का कैसे कंडीशन बनेगा, ये तुम जुड़ गया ना, अब जुड़ने के बाद एक बढ़ गया, तो एक बढ़ने के बाद मतलब कितना हो गया, 6 ओम। तो देखो इसका पहला सिरा यहाँ इस पॉइंट ए से और दूसरा सिरा इस पॉइंट, तो इसका भी तो वही हाल नहीं है, इसका पहला सिरा इसी से और दूसरा सिरा ए से। बताए थे समांतर क्रम क्या होता है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा अन्य दूसरे बिंदु से। तो हो रहा है ना, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, एक रो इसी से और दूसरा ए से, इसका भी ए से, तो हो गया समांतर क्रम। तो 1/r इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, कितना आता है करके 6 ओम, ये कितना है 6 ओम, कितना होगा 1 + 1 2/6। हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, क्या होगा बताओ, 6 बटा 3 दूनो 6, कितना आ गया 3। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक कितना आ गया, अब ये लग गया कितना 3 ओम को, मतलब अच्छा बनाएंगे यहाँ से देखो 3 ओम, मतलब कंडीशन देखो कैसे बन गया, ध्यान दो। यहाँ पर इस तरह से है ना, यहाँ से ये वाला बचा है और फिर ऐसे क्लियर, और ये हो गया, ये हो गया, और फिर ऐसे, और फिर है ऐसे, है ना। यहाँ देखो कितना है, अब देखो कितना है, ये 3 ओम, उसके बाद ये कितना दिया हुआ 6 ओम, फिर ये कितना है 6 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये भी कितना 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ से देखो एक के बाद एक जुड़ गया, फिर श्रेणीकरण हो गया, क्या हो गया श्रेणीकरण। तो आर इक्विवेलेंट कितना 3 ओम और प्लस 3 ओम 6 ओम हो गया, हाँ। फिर यहाँ से जो कंडीशन यहाँ था वही, हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ये दोनों जुड़ गया ना, एक बन गया, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे है, देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है और फिर ये है, ये ना कितना है 6 ओम, 6 ओम का, क्लियर। कितना है 6 ओम, या ऐसे इसको भी कर सकते हैं, है, ये कितना आ गया 6 ओम आ गया, क्लियर। और फिर नीचे है कितना है, ये दोनों जुड़ा, 6 ओम एक कर हुआ, फिर 6 ओम इसका हुआ, एगो नीचे बचा ना 6 ओम, 6 ओम कितना, इसी में देख लो, यहाँ तक हो गया 6 ओम, तो बच गया। फिर से क्या होगा, समांतर क्रम जुड़ जाएगा, नहीं होगा, ये दोनों बन के फिर एक पॉइंट से यहाँ जुड़ेगा, इसका भी इसी पर जुड़ा है, पहला पॉइंट और दूसरा इससे, मतलब ए है और ये क्या है बी है। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा 1/6 और फिर 1/6, फिर कितना होगा 1 + 1/6 2/2 कितने आ गए 3। अब देखो यहाँ तक काम खत्म हो गया, अब ये कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब इसको बनाते हैं फिर कर, देखो यहाँ से यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से ये कितना ओम का, हाँ
कितना ओम का? 3 ओम का। क्लियर? ये काम करता है, ये है और फिर एक नीचे है ऐसे, है ना, ऐसे ये है और ये क्या है? बी है। और यहाँ से ये कितना ओम है? 3 ओम। ठीक है, ये कितना? 6 ओम। ये कितना? 3 ओम। ये कितना? हाँ 3। ये देखो यहाँ से श्रेणी क्रम लग गया, नहीं लगा? श्रेणी क्रम। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम हो गया। क्लियर? फिर यहाँ से समांतर क्रम हो जाएगा, 6 ओम बन गया, बनेगा ना? समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम क्या निकालते हैं? 1/r इक्विवेलेंट 1/6 और फिर 1/1 + 1/6 यानी कितना हो गया? 2/6 उलट देंगे 6/2 3 यानी कितना आ गया? 3। अब क्या हो गया? ये सब मिल करके कितना आ गया? 3 ओम। अब क्वेश्चन बना, देखो ऐसे, ये सब मिलकर कितना बना है? 3 ओम। ऐसे है और फिर ये ऐसे बचा है और ये ए है, एक पॉइंट क्या है? बी। ये कितना है? 3 ओम ना? और ये कितना है? 3 ओम। और ये कितना है? 3 ओम। क्लियर है ना? और ये कितना है? 3 ओम। अब देखो फिर ध्यान से, ये दोनों जुड़ जाएगा, है श्रेणी क्रम। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 + 3 कितना आ गया? 6 ओम। अब कैसे बन गया? हो गया 3 3 ओम प्लस 3 ओम, ये 6 ओम। अच्छा ये 3। क्लियर? ये हो गया 6। अब फिर हो जाएगा कैसे? देखो अब हो जाएगा इस तरह से, ऐसे है और ये भी जुड़ल है ऐसे ही, है ना? ये तो मिल करके ये बन गया ना, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ऐसे। ये कहाँ से जुड़ गया है? बी पॉइंट से जुड़ा है। यहाँ क्या जुड़ा है? ये पॉइंट। ये कितना है? अभी निकला है ना 6 ओम। ये कितना है? 3 ओम। ये पॉइंट नहीं है, रेसिस्टेंस से डायरेक्ट गया जुड़ा। ठीक है, ये जस्ट गया है जुड़ा, ए और बी से जुड़ा है। तो 1/, ये 3 ओम है ना, नीचे में क्या होगा? 1/6 r 1/r प्लस 1/3। एलसीएम कितना होगा? 6 1 + 2 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा? 3/, उलट देंगे तो r इक्विवेलेंट कितना होगा? 6/3 कितना हो गया? 2 ओम। यानी r इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 ओम। क्लियर है? एकदम इजी है, बनाते जाओ। ए देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से देखे तो यहाँ इधर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, इधर भी जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पर नहीं श्रेणी क्रम दिख रहा नहीं, तो यहाँ से देखो, यहाँ जहाँ फटता है वहाँ पकड़ो, यहाँ से डायरेक्ट देखो, यहाँ पहला जुड़ा है, यहाँ फिर दूसरा यहाँ, यानी कि पहला का जो पहला है दोसर है, एक पहला जुड़ा, श्रेणी क्रम हो गया। ये दोनों बोले निकाल लेंगे जोड़ के, कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट 4 ओम + 4 ओम कितना हो गया? 8 ओम। तो अभी कैसन बन गया? हाँ देखो इस तरह से, तो ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये जुड़ा है ऐसे ऐसे, ये वाला, ठीक। और फिर ये नीचे है ना जुड़ रहा है, यहाँ से नीचे इस तरह से ऐसे है, और ये ठीक, ये कितना ओम? 4 ओम। ये कितना है? 4। ये कितना निकला? 8 निकला भी 8 ओम। ये कितना है? 4। अब यहाँ दिख रहा है, देखो सबका पहला सिरा एक बिंदु से, फिर इसका दूसरा सिरा इससे, इसका दूसरा सिरा इससे, कौन हो गया? समांतर क्रम। समांतर क्रम यहाँ निकाल लेते हैं, तो
1/r इक्विवेलेंट क्या होगा 1/8 और प्लस 1/4, एलसीएम होगा 8, कितना होगा 1 + 2 यानी 3/8। हमको निकालना आर इक्विवेलेंट, तो क्या होगा हाँ, तो 8 बटा 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हुआ ना, पॉइंट देंगे कितना बच गया 2, 3 18 6 7 मान लो इतना होगा। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे तो यहाँ से रास्ता खुल गया। अब कैसे बन जाएगा फिगर, ऐसे यहाँ पे जुड़ल और फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे, तो यहाँ कितना है 4 ओम है, ये भी कितना है 4 ओम है, ये कितना निकला हुआ, तो डायरेक्टली पता चल रहा है ये है अभी ये था ये बी था। अब देखो डायरेक्टली श्रेणी क्रम में एक बार एक लग रहा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बताओ 4 और 2.6 और कितना 4, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 10.61, ये हो गया। चलिए